स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पुरुषापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासदेवाय नमः। सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे दान पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन टीका लगा दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं ग्रीवनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखा देंगे भगवान को। ओम नमस्ते सर्वभूतं गंधाढ्यो गंधद्वा आग्रीयात् सर्वदेवायां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दीपं संदर्शयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोद्योः समवर्तता पद्भां भूमिदिशः श्रोत्रादहालूगान्नकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करेंगे। महाराज जी को चंदन टीका लगाएंगे। व्यास जी को तिलक करिए। नमो ब्राह्मण देवाय ओ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतिवादेयदिकं पूर्णं ब्राह्मणस्य भोजनम् अविद्यो वा सुविद्यो वा ब्राह्मणा मामकीर्तनः। विप्रदेवाय नमः। सभी कलाकार बंधुओं को भी तिलक चंदन लगा दें। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए तिलक चंदन लगाने के पश्चात आरती की तैयारी करें। कथा शुभारंभ होने के पूर्व भागवत भगवान की आरती होने के लिए आप सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात महाराज श्री आप सभी को अपने मुखारबिंदों से भगवत कथा का रस स्वादन कराएंगे। आप सभी भक्त जो अभी तक नहीं आ पाए हैं शीघ्र पधार कर भगवत कथा का रस स्वादन करते हुए अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के समक्ष श्री सुदामा जी महाराज की झांकी भी दिखाई जाएगी और इंटरनेशनल स्तर के कलाकार पधारे हुए हैं जिनके माध्यम से सुदामा चरित्र का बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और उस शो का आनंद लें। जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अजगं हविः प्रजननं वि असुदसवीरगं सर्वगणगं ससै आत्मसने प्रजासने पशुसने रोगसन्नवयसने अग्नि प्रजामौलां वि करुतन्नं पयूरितु अस्मासु दत्ता। क्या हुआ? हरि ओम चंद्रां प्रभासां विससाजनन्द्यं श्रियं लोके देवजुष्टावदारां तां पद्मनेमिं शरणमहं प्रपद्ये आलक्ष्मीर्मेनिष्ठां तां वृणे हरणवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्थितां चन्द्रां हरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगावनिं यस्यां हृणं वन्देयं गावस्। जजमान जी चलिए आरती करिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। हरि बोल। अमर ग्रंथ जामोक्ति पर जहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जला रे वाला 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 नव ज्योति जला। या अमर ग्रंथ जामोक्ति पर जहाँ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जला रे वाला, नव ज्योति जला रे वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु नाम यही प्रभु ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, फिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। जय हो। शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने। या शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी याद करन, या सुख करनी याद करनी, या भाव करनी या भवरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। जय हो। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को। या मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर का
करुणावतारम संसार सारम भज गैंधिहारम साका बसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु चचिता तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देवा तुम्हें सर्वम मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते हो 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 पापियों को पाप से है बोलिए भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आइए आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रणाम कर लीजिए। और आर्तिकम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पैर्दीपाभिवन्दनं आत्मा परमात्माभिवन्दनम्। श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य एक की वही जो डेली चलता है जो डेली था हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे
तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमयतया तरोभिनेदुष्टम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण जो तेरे आधीन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्तु भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। राम नाम कै लूट गए लूट सको सो लूटी अंत समय पछतावहुगे प्राण जाए जब छूटे। काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय हो। असरण शरण पूज्य चरण श्री राधा रमण जी महाराज उन्हीं की आह्लादनी शक्ति योग माया रासेश्वरी नित्य किशोरी राधा रानी श्रीमद्भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम निवृत्त प्राण परमहंस स्वामी सुखदेव भगवान परम भागवत महाराज परीक्षित जी तथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ आचार्य के पीठ पर प्रतिष्ठित व्याकरणाचार्य आचार्य द्वय एवं वैदिक मंच पर मंचस्थ मां बीणा वादनी के वर्ग पुत्र कलाकार बंधुओं तथा हमारे बीच में उपस्थित परम व्यक्तित्वान आदरणीय प्रधान जी भगवत पथ पथिक भगवत रसरसिक प्रिय सज्जनों भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों भारत के कर्णधार बालकों नौनिहाल बच्चों तथा समस्त हिंदू धर्मावलंबियों परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से उन्हीं के अकारण करुणा के कारण हम आप भागवत भगवान के दिव्यादिव्य मधुरात्मधुर सुललित पवित्र
विचित्र चर्चा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा का आज 7वां दिवस है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। कथा का उद्देश्य है एकता, अखंडता, मानवता एवं शांति की व्यवस्था। भगवान के कथा से समाज में एकता, मानवता, अखंडता का प्रचार प्रसार होता है। भगवान की कथा समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। देखिए, कथा का सार तम तत्व तब हमको मालूम होता है जब सब में अपना ही परमात्मा दिखता है। तो कथा तो सबको सूत्र में सूत्र जोड़ती है। भगवान ने स्वयं कहा है कि सारा संसार मड़ियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है, मुझसे कोई दूसरा नहीं है, अलग नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरे में ही गुथा हुआ है। कौन अपना है, कौन पराया है, सब अपना है। मत्तः परतरम, परतरम मत्ता, यानी हमारे में ही सब कुछ है। प्रोतम मणिगणायु, जैसे सूत्र में मड़ियों को गूंथ दिया जाए तो एक माला बन जाता है, और तोड़ दिया जाए तो बिखर कर अलग अलग हो जाता है। वैसे सारा संसार हमारे में ही गुथा है, हमसे कोई अलग नहीं है। ये कथा दर्शन है। कथा हमको यही सिखाती है। कथा एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। कथा एक दूसरे से मैत्रीय भाव बताती है। सब में परमात्मा का दर्शन किया जाए, वही एक नूर सबके अंदर बैठा है, दूसरा कोई नहीं है। जब हमारे आपके अंदर एकता, अखंडता, मानवता का संचार होने लगे तो समझ लेना हमारे हृदय में कथा अब बैठ रही है। जब मस्जिद में मौलवी को राम नजर आए, बड़ा प्यारा शेर है। जब मस्जिद में मौलवी को राम नजर आए और मंदिर को, जब मस्जिद में मौलवी को राम नजर आए और मंदिर में पंडित को रहमान नजर आए, तो किस्मत बदल जाएगी दुनिया की जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। कोई दूसरा नहीं है, सब अपना ही है। यही कथा का उद्देश्य है, यही कथा का संदेश है। आइए हम आप भगवान के नाम का कीर्तन करें, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज तो हमारे बीच में 2 झांकी का आनंद लिया जाएगा, लेकिन पहले कथा का। एक झांकी 1.5 घंटे के बाद आप लोगों के बीच में दिखाई जाएगी, जो एक पागल भक्त भगवान को ढूंढते हुए आता है। आप लोग देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और दूसरी झांकी सुदामा चरित्र की होगी, जो भगवान कन्हैया ने सुदामा से किस प्रकार मित्रता किया। देखिए, मित्रता किसी जाति के आधार पे नहीं होता। मित्रता धन के आधार पे नहीं होता। मित्रता तो प्रेम के आधार पर, मानवता के आधार पर। आइए 2 बार हम आप भगवान का नाम लें। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए।
मनोहर गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल। भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ मुरली मनोहर गाइए, हरि बोल। प्रेम राधा से। गोपाल कृष्ण गाइए। श्याम जी को प्रेम से मनाइए। अपने राम जी को प्रेम से मनाइए, अपने राम जी को प्रेम से मनाइए। अपने श्याम जी को प्रेम से मनाइए। ओ अपने श्याम जी को प्रेम से मनाइए। अपने राम जी को, अपने श्याम जी को प्रेम से रिझाइए। भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल। तो कल आप लोगों ने भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के विवाह के कार्यक्रम का आनंद लिया। वैसे भगवान ने 16,108 विवाह किया। यहाँ किसी का 2 विवाह हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ए बेटा शांति से बैठो, आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। ये तो प्रधान जी बैठे तब शांति से बैठे हुए हैं, चाचा जी भी बैठे हैं बेचारे। एकदम शांति से बैठो बेटा, और ना समझ में आए तो पीछे चले जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
द्वारकाधीश भगवान का विवाह हुआ किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। अच्छा, रुक्मिणी मैया कौन है? कहा लक्ष्मी। और द्वारकाधीश भगवान कौन है? कहा ज्ञान अखंड। ज्ञान अखंड एक सीता पर। द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ तो एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर ने सोचा कि प्रद्युम्न के हाथ मेरी मृत्यु है, इसलिए सम्रासुर ने प्रद्युम्न को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। किसके लिए? कि हम मृत्यु से बच जाएं। लेकिन नहीं, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। प्रद्युम्न को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और मछुआरे ने उस मछली को फंसाया और ला करके सम्रासुर के महल में ही भेंट कर दिया। सम्रासुर के महल में भेंट कर दिया। सम्रासुर की जो दासी थी वो भोजन बनाने का काम करती थी। उसने जब मछली को फाड़ा तो उसके पेट से एक बालक निकला और उस बालक को देख करके बहुत खुश हुई। और वो बालक कौन है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के हाथ ही सम्रासुर की मौत है। यानी मौत से बचने के लिए सूतिका गृह से उठा करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मौत आकर उसके घर में पहुंच गई, क्योंकि व्यक्ति मौत से बच नहीं सकता है। ए भैया, आप लोग वहां क्या कर रहे हैं खड़े? या तो नौटंकी नाच रहे हैं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है। या तो चले जाओ या तो कहीं बैठ जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है तो 4 लोग वहां मोटरसाइकिल पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं, 10 लोग वहां। कम से कम शांति से बैठो। आप लोग रोड पर खड़े हो, हुक्का जला रहे हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अभी हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे है शिक्षा के मामले में, बहुत अशिक्षा। वो भी हमारे जनपद में, हमारे बलरामपुर में, गोंडा में, इधर बहुत शिक्षा का अभाव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो सती मैया, देखिए कहां दिमाग चला गया। प्रद्युम्न को जब समुद्र में फेंका तो मछली ने निगल लिया और मछली के पेट से प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। और वही प्रद्युम्न जब बड़े हुए तो सम्रासुर को मार डाला। कहने का अभिप्राय, हम मृत्यु से बचने का कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु सत्य है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ साथ जन्म ले लेती है। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी बेवफा है रुलाएगी, लेकिन मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। जिंदगी तो पूरा जीवन रुलाती है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है? कहा मृत्यु जिंदगी बेवफा है रुलाएगी और मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। इसलिए सम्रासुर की मृत्यु उसके घर में ही आकर के पनप गई और समय आने पर प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार डाला। अदा देखिए, प्रद्युम्न का विवाह उसी बीच में रति के साथ हुआ, जो सम्रासुर की दासी थी। जब प्रद्युम्न को प्राप्त किया तो नारद जी ने आकर के बताया कि ये तुम्हारे पति देवता हैं। तो उस दासी ने प्रद्युम्न का पालन पोषण किया। थोड़े ही दिन में वो बड़े हो गए, फिर भावनाओं में बदलाव आ गया और फिर शादी हो गया। ये प्रद्युम्न कौन है? तो कहा, जिस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ
समाधि अवस्था में बैठे थे तो देवताओं ने कामदेव को भेजा था कि जा करके भोलेनाथ की समाधि को भंग कर दो। और जब कामदेव ने जा करके भोलेनाथ की समाधि को भंग किया तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव जलकर भस्म हो गया। अच्छा देखिए, हमारे आपके अंदर जो वासना है, काम की प्रवृत्ति है, वो तब तक नहीं जलेगी जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। अर्थात एक तो नेत्र ये है, इनको कहते हैं चर्म चक्षु, इनसे हम संसार को देखते हैं। लेकिन एक नेत्र है आंतरिक नेत्र, आध्यात्मिक नेत्र, और जब वो नेत्र खुलता है तो काम जलकर के भस्म हो जाता है, वासनाएं जलकर के भस्म हो जाती है। तो जब भगवान ने कामदेव को जला दिया तो कामदेव की पत्नी रोती बिलखती हुई आई और कामदेव की पत्नी ने कहा, हे भगवान, मेरे पति को तो आपने जला दिया, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि जब जादू बंश कृष्ण अवतारा, जब जादू बंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामाई भारा, होई हई हरण महामाई भारा। हाँ कृष्ण तनई हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान भोलेनाथ ने रति से कहा, तुम्हारा पति कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होगा और वहीं तुम्हारा मिलन होगा। और रति आज अपने पति को पाकर के प्रसन्न हो गई। देखिए, ये जो काम है ना, ये भी एक वासना है, लेकिन काम के बिना सृष्टि का उत्थान कैसे हो? काम की भी आवश्यकता है। किसी ने कहा काम तो सृष्टि के लिए अभिशाप है, कहा नहीं, काम अभिशाप नहीं है, काम वरदान है। यदि काम असुर होता तो कहा जाता कामसुर, काम राक्षस होता तो कहा जाता काम सुर, लेकिन नहीं, वो देव है इसलिए कामदेव कहा जाता है। अरे भाई, अपने पत्नी के प्रति प्रेम हो, अपने पत्नी के प्रति प्रेम हो, संतान की उत्पत्ति हो, यदि ऐसा काम है तो देव है। और वही काम यदि उच्छृंखल हो जाए, उसका दिशा बदल जाए, उसकी दशा बदल जाए तो असुर हो गया। किसी ने कहा भाई शादी विवाह करना क्या गलत है? कहा नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी, ये सृष्टि का प्राविधान है, एक नारी ब्रह्मचारी। कहा बाकी? तो कहा बाकी की जो नारियां हैं उनको माता का स्थान देना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो चरित्रवान व्यक्ति है। चरित्र, अच्छा व्यक्ति का श्रृंगार क्या है? कहा कोई बहुत सुंदर कपड़ा पहन ले वो श्रृंगार है? कहा नहीं। कोई बहुत ज्यादा गहना पहन ले वो श्रृंगार है? कहा नहीं। कहा बहुत ज्यादा रूप रंग हो तो श्रृंगार है? कहा नहीं। कहा बहुत सज धज ले, कहा वो श्रृंगार है? कहा नहीं। कहा ये सब श्रृंगार नहीं है तो कहा व्यक्ति का चरित्र श्रृंगार है कि नहीं श्रीमान? व्यक्ति का कैरेक्टर। वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस। धन चला गया, कुछ नहीं गया, धन तो फिर मिल जाएगा। वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। शरीर चला गया, कुछ चला गया, क्योंकि शरीर साधन है, लेकिन अ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। जिसका चरित्र गिर गया वो मर गया, उसका कोई सम्मान नहीं है। चरित्र ही तो व्यक्ति का श्रृंगार है। जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा तो जब रावण मरने लगा तो रावण ने राम जी से कहा मैं हार क्यों गया, आप जीत क्यों गए? अरे मेरे पास तो समुद्र है,
मेरे पास तो 20 भुजाएं थी, मेरे पास 10 शीश था, मेरे पास सोने की लंका थी, तीनों लोकों में मेरा साम्राज्य था, मैं हार गया। और राम तुम्हारे पास तो सामान्य अयोध्या, सामान्य सरयू नदी, 2 भुजाएं, 1 शीश, आप क्यों जीत गए, मैं क्यों हार गया? तो राम जी ने कहा, रावण तेरे पास समुद्र था, तेरे पास सोने की लंका थी, तीनों लोकों में तेरा साम्राज्य था, 20 भुजाएं थी, 10 शीश था, सब कुछ था, तू हार गया। क्यों? तेरे पास सब कुछ था लेकिन तेरे पास चरित्र नहीं था। और जब व्यक्ति के पास चरित्र नहीं होता है तो निश्चित हार जाता है। तो मानव का श्रृंगार क्या है? कहा चरित्र है। इसलिए कामदेव और रति का विवाह हो गया। प्रद्युम्न ने कामदेव को मार करके, प्रद्युम्न ही कामदेव है, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मार करके और रति के साथ विवाह करके भगवान द्वारिकाधीश के पास आए। भगवान कन्हैया ने जब अपने पुत्र प्रद्युम्न को देखा और अपनी बहू रति को देखा तो प्रसन्न हुई कि बेटा गायब हो गया। बेटे का जन्म हुआ तो बेटा सूतिका गृह से गायब हो गया, और सूतिका गृह से गायब हुआ और मिला कब? कहा बहू रानी के साथ मिला। अगर मान लीजिए इस प्रकार किसी का बेटा गायब हो जाए, बच्चे का जन्म हो और गायब हो जाए, और जन्म के बाद कभी ना मिले और मिले तब बहू रानी के साथ मिले, तो ऐसा गायब होना कोई गड़बड़ नहीं है श्रीमान जी। ना पढ़ाना पड़ा, ना लिखाना पड़ा, ना शादी करना पड़ा। छोटा था तब गायब हुआ और मिला तो बहू रानी के साथ मिला। भगवान कन्हैया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा बेटा गायब हुआ और मिला तो बहू रानी के साथ मिला। इस प्रकार प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। अब भगवान कन्हैया विवाह करना प्रारंभ करते हैं। एक बात बताइए, आपका विवाह हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बहू रानी आ गई, घर के अंदर पोता हो गया, अब विवाह आप करना शुरू करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो भगवान कन्हैया तो इसी प्रकार विवाह करते हैं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, बहू रानी आ गई और बहू रानी का आगमन हुआ। अब घर में बहू है, नाती है, पोता है, सब कुछ है। अब कन्हैया विवाह करना प्रारंभ कर दिए। एक जगह में कथा करने गया था, जनपद सिवान। तो सिवान में विगत कई वर्षों से कार्यक्रम होता है, तो वहां लगभग 5 वर्ष तक कथा किया। तो एक बहन जी कथा सुनने आती थी, तो ऐसे धीरे धीरे वार्तालाप होने लगा। तो 2 दिन वो कथा सुनने नहीं आई, तो बात दर्शन हुआ। तो हमने कहा बिटिया 2 दिन आपका दर्शन नहीं हुआ। तो कहा महाराज जी क्या करें, मेरे यहाँ मेरे सासू की तरफ बच्चे का जन्म हुआ था, उसी में थोड़ा मैं बिजी हो गई। हमने कहा वाह भाई, बड़ी विलक्षण लीला है। हमने कहा बधाई हो आपको कि आपको एक देवर, नया नया देवर जन्म मिला है। अब भगवान कन्हैया का विवाह हो गया, विवाह हुआ, प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ, बहू रानी आ गई। अब घर के अंदर बहू रानी विद्यमान है। अब कन्हैया ने विवाह करना प्रारंभ कर दिया। अब एक विवाह नहीं किया, विवाह का लाइन लगा दिया। आप ध्यान से सुनेंगे। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। एक कथा आती है, एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल विषः स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्दम्य दत्तवान। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य के उपासना में निरंतर लगे रहते थे, और भगवान सूर्य के कृपा से उनको एक मणि प्राप्त हो गई। भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दे दिया, और वो मणि पाकर के सत्राजित बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा, उस मणि में खूबी थी
वो 8 भार सोना डेली दिया करती थी। कितना? 8 भार सोना निरंतर उस मणि से प्रकट होता था। 8 भार सोना निरंतर निकलता था और उस मणि को पा करके सत्राजित प्रसन्न हुआ। अच्छा, सत्राजित विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? मैं द्वारिकाधीश से कम नहीं हूं। क्यों? द्वारिकाधीश के पास सोने का महल है, तो मेरे पास सोने का महल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी स्यमंतक मणि है जिस मणि के प्रभाव से मेरे पास भी। एक कुर्सी दे दीजिए भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भागी मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष बन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया जनरेटर चलवा दीजिए, अर्गन नहीं बज रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है। आना जाना आना जाना। और महाराज और लोग बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सत्राजित को जब मणि प्राप्त हो गया तो सत्राजित विचार करने लगा, क्या मैं द्वारिकाधीश से कम हूं? द्वारिकाधीश से मेरा प्रभाव कम नहीं है। हाँ हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश के पास सोने का महल है, तो मेरे पास